एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस आता है तो हम नियम के अनुसार इजे एम आर में चेंज करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ये इस प्रकार का वाक्य आएगा। हमारे को बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव वॉइस। सबसे पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट कहाँ पर आता है इंग्लिश सेंटेंस में? शुरू के अंदर आता है सब्जेक्ट। कहाँ पर आता है दोस्तों? शुरू के अंदर। सबसे पहले शुरू के सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों एच वी आती है, लेकिन इस प्रकार के वाक्य के अंदर एच वी नहीं है, तो एच वी नहीं होती है ना दोस्तों, तब वर्ब आती है इसमें, तो वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ में ही आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्रम। क्रम क्या इस वाक्य का? ये ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये वाक्य जो है वो एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता के द्वारा कार्य कर रहे हैं। किसके द्वारा कार्य कर रहे हैं? कर्ता के द्वारा, तो अब उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के बाद में एच लगाएंगे टेंस के अनुसार। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस आर है तो हम ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट एक वचन है तो ईज आएगा। इसके बाद में हम प्ले की थर्ड फॉर्म करेंगे, प्लेड आएगा। प्लेड के बाद में दोस्तों हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई का प्रयोग करने के बाद में सब्जेक्ट जो है ही को हम में चेंज करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आराम से देखिए इसको, कोई भी डाउट हो आप मेरे को बताइए। दूसरा जो एग्जांपल है वो एक्टिव वॉइस। यू गो टू स्कूल विथ फ्रेंड्स। दोस्तों मैं पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बना दिया। यदि यहाँ पर स्मॉल लेटर होता है तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल लेटर होता है तो हम कैपिटल लेटर ऐसे कैसे लिख देंगे। तो स्कूल एक वचन वर्ड है तो स्कूल एक वचन तो क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद में हम गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। गॉन के बाद में लगाएंगे हम बाई और बाई के बाद में यूज करेंगे यू। यू के बाद में जो वर्ड में शब्द बच गए हैं उस शब्द को लिख देंगे विथ फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। कोई भी आपको इसमें डाउट होता है, संदेह होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।